तो दोस्तों पूजा एक ऐसी बला की खूबसूरत लड़की है जिसे हर कोई देखता तो देखता ही रह जाता। पूजा को कुछ ऐसा ही शौक चढ़ा था कि वो बचपन से ही घूमने फिरने का शौक था। जब वो 18 साल की हुई तो उसने मर्दों के साथ यानी लड़कों के साथ घूमना फिरना दोस्ती करना। बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना के बारे में, एक सच्ची घटना के बारे में। ये घटना पीलीभीत जिले के एक गांव परेवा गांव की है। दोस्तों उसमें एक लड़की जिसका नाम पूजा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका जब वो 18 साल की थी तब से ही उसे शौक गाड़ी चलाना, जैसे ट्रैक्टर चलाना और मोटरसाइकिल पे घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और जैसे लड़कों से दोस्ती करना, ये सब सारे शौक शुरू हो गए थे। क्योंकि उसके घर वालों ने उसे इतनी छूट दे रखी थी कि वो जब जहाँ जाती और कुछ भी करती उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था उन्हें। लेकिन दोस्तों ये शौक एक दिन उस लड़की को इतना भारी पड़ जाएगा ये पता नहीं था। ये घटना इतनी ज़्यादा व्याकुल कर देने वाली जो थी, वो एक जमींदार की लड़की थी। उसके बाप का नाम गंगाराम था। गंगाराम जो अपनी लड़की को हद से ज़्यादा छूट दे रखी थी। उसे क्या पता था कि एक दिन वो लड़की उसका नाम डुबाकर रख देगी। वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी जो कोई देखता उसके पीछे पड़ जाता। और उससे भी कुछ ऐसे ही शौक था कि नए नए लड़कों से दोस्ती करना और जैसे मोबाइल से बातें करना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना वगैरह, काफ़ी आज़ादी मिल चुकी थी उसे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है जब वो लड़की लड़कों से मिलने लगती है और उनसे संबंध बनाने लगती है। गंगाराम की जो बेटी थी वो हद से आगे निकल चुकी थी। गंगाराम ने भी 3 शादी की थी। गंगाराम की पहली पत्नी जो डिवोर्स हो गया था, दूसरी पत्नी जो थी वो किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी यानी मर गई थी वो। तीसरी शादी जो हुई थी वो रेशमा से हुई थी। रेशमा की एक लड़की थी जिसका नाम पूजा है। पूजा बहुत चंचल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी कि उसने गंगाराम ने इसको इतनी ज़्यादा छूट दे रखी थी कि कहीं जाए कहीं कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं था। यही कारण था गंगाराम की लड़की पूजा का कि उसे नए नए लड़कों का ऐसा शौक चढ़ा, हवस की पुजारी बन गई। ये बात जब गंगाराम को किसी के द्वारा ये पता चलती है कि उसकी लड़की ये ऐसा कदम उठा रही है यानी वो इस तरह के काम कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उस लड़की को डांट फटकारता है और फिर उसकी शादी जल्द से जल्द कहीं करना चाहता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि कुछ दिन बाद उससे एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है। उसके अपने ही ज़िले के एक लड़के जिनका नाम था रामानंद। रामानंद के 2 लड़के 2 लड़की थी। लड़की की शादी हो चुकी थी, दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी थी और बड़े लड़के की शादी जिसका नाम मनोज था, उसकी शादी पूजा से रिश्ता हो गया था। उसने पूजा का रिश्ता मनोज के यहाँ कर देते हैं। वो पूजा को दिखाया जाता है। पूजा देख के खुश हो जाती है। अच्छी खासा लंबा चौड़ा और अच्छी खासी स्मार्ट लड़का था। उसे वो सारी ख्वाहिशें वो पूरी कर सकता था जो उसे उसमें चाहिए थी, क्योंकि उसे ऐसी लत लग चुकी थी वासना की जो सिर्फ वो लड़का सी पूरी कर सकता था। तो फिर क्या होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब पूजा उसको इस तरह से सुहागरात वाले दिन इस तरह से प्यार करती है कि उसका इतना प्यार करती है कि उस पर टूट कर कि उसका मन जो होता है मनोज का उसके प्रति और ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वो इस खेल में पहले से ही तो माहिर थी। वो नए नए लड़कों को फंसाना और संबंध बनाना ये सब पहले से करती आ रही थी। तो मनोज उस पर इस तरह से दीवाना हो जाता है कि सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती है। यहाँ से 1 साल बाद उनके एक बच्चा होता है। फिर उससे मनोज को खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस काम करने के लिए शहर चला जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है काम करने के लिए कि वो शहर चला जाए। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो, और इस तरह से वो मनोज जो है वो शहर फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। उसे क्या पता था कि उसके पीछे उसकी बीवी ऐसी रंगरलियां मनाएगी। दोस्तों मनोज के जाने के बाद पूजा का जो एकदम पूरा मौका मिल जाता है अपनी अय्यासियों को करने का, वो अपनी उसी रंग में आ जाती है जो पहले शादी से पहले थी। जब मनोज फैक्ट्री में काम करने के लिए बाहर चला जाता है
तभी वो उसके चोरी छुपे जाके लड़कों से मिलती है, उनसे तरह तरह के लड़कों से संबंध बनाती है। किसी तरह का कोई लड़का नहीं छोड़ती है वो, अपने से ज़्यादा उम्र के लड़कों से भी संबंध बनाती है। उसकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो किसी के कहने पर भी बाज नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों रामानंद जो थे, रामानंद भी लंगोट के जो कच्चे थे, रामानंद उस बात के उन्हें भी मौका चाहिए था। उनकी पत्नी जो थी वो काफ़ी उम्र हो गई थी, इसलिए वो अपने पास नहीं आने देती थी। तो रामानंद भी ऐसा ही ढूंढते थे कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो उनकी भावनाओं को समझ सके। दोस्तों रामानंद भी अपनी बहू के पास जाकर अपने हंस हंस के बातें करता है। उसके मन में अपने बहू के लिए कुछ ऐसी ही वासना थी जो वो चाहता था कि वो पूरी कर सके, इसलिए वो उसके पास जाता था और तरह तरह की बातें करता था, हंसता था, कभी उसे टच करता था। लेकिन पूजा भी इस खेल में माहिर थी। वो जान चुकी थी कि ये रामानंद जो उसका ससुर वो क्या चाहता है उससे। अपने ससुर से कहती है कि आपको क्या चाहिए बाबूजी। तो वो बाबूजी कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो एक दिन ऐसा होता है कि रामानंद की पत्नी जो है मार्केट गई हुई होती है, मार्केट जाती है तो उसका मौका पाकर उसके कमरे में जाता है। रामानंद अपनी बहू के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, बहू कहीं ऐसा हो कि मेरे तेल की मालिश कर दो। तो वो बहू कहती है कि कोई बात नहीं बाबूजी, मैं मालिश कर देती हूँ। जब वो तेल लेके आती है, उसके हाथों को टच करती है तो रामानंद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो उसके छाती को टच कर लेता है और धीरे से अपनी बाहों में खींच लेता है। और ऐसा ही होता है कि पूजा भी यही चाहती थी, कि पूजा का भी मन मनोज के जाने से उसके भी मन में वही दिलासा थी कि वो चाहे कि उसकी कोई वासना को पूरा कर सके। अब अपने इस तरह ससुर से इस तरह से लिपट जाती है कि पूरे संबंध बना लेती है। इस तरह से दोस्तों ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी उनको मौके वारदात पे पकड़ लेती है और देखती है कि उसके पति जो हैं रामानंद अपनी बहू पूजा के साथ ऐसी अश्लीलता से लेटे हुए हैं, मतलब इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए हैं कि वो देखकर उससे ज़्यादा इतनी क्रोधित हो जाती है, उसे बाहर बुलाकर इतना ज़्यादा डांटती है कि वो रामानंद इसके शर्म से लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फिर नहीं मानते हैं, फिर दोबारा इस तरह से हरकत करने लगते हैं। लेकिन फिर उनकी पत्नी अपने बेटे को फ़ोन करके ये सारी बातें बता देती है। जब मनोज को इस बात का पता चलता है तो मनोज फैक्ट्री से 2-3 दिन की छुट्टी लेके घर पे आ जाता है। जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी पूजा को इस तरह से डांटता है और मारता है और अपने बाप से तो वो कुछ नहीं कहता है। तो फिर ऐसा होता है कि मनोज अपने साथ अपनी बीवी को यानी पूजा को अपने साथ फैक्ट्री ले जाता है, दिल्ली ले जाता है, जहाँ पर वो एक कमरा जिस कमरे पर रहता था वहाँ कमरे पर उसको ले जाता है, बच्चे और बीवी दोनों को। लेकिन फिर जब वो कंपनी जाता है तो उसके पीछे पूजा फिर वही काम चालू कर देती है जो अपनी आदत से मजबूर थी। रंगरलियाँ मनाना उसका एक पेशा बन चुका था। वो नए नए दोस्त बनाना, कमरे पर ताला लगा के बाहर जाती थी घूमने और नए नए दोस्त बनाना और जैसे बातें करना, मोबाइल पे बातें करना, ये सारी चीज़ें वो करने लगी थी। और वो इस तरह से नए नए लड़कों से संबंध बनाने लगी। और उसके पड़ोस का एक लड़का था। एक दिन ऐसा होता है जब पड़ोस का एक लड़का था जो वो उसके आके बातें करने लगता है। वो सब जानता था उसके बारे में कि ये किस तरह की लड़की है और क्या चाहती है। तो एक दिन ऐसा होता है दोस्तों जब मनोज फैक्ट्री गया हुआ होता है तो लड़का और पूजा कमरे में बंद होते हैं। पता नहीं उसमें संबंध, एक दूसरे से संबंध बना रहे थे, इस बात का पता मनोज को नहीं होता है। अचानक मनोज, एक दिन ऐसा होता है कि अचानक मनोज हाफ टाइम में छुट्टी लेकर आ जाता है, यानी किसी वजह से उसे छुट्टी मिल जाती है। जब वो आके देखता है तो उसका दरवाज़ा जो है, कमरे का दरवाज़ा बंद होता है। तभी वो खटखटाता है और आवाज़ लगाता है पूजा। तो जब पूजा बहुत देर बाद आती है, यानी ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे
जब वो दरवाज़ा कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलती है, तब मनोज समझ जाता है कि अंदर कुछ माजरा चल रहा था। तो वो ये पूछती है कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो मनोज कहता है कि आज फैक्ट्री में जल्दी काम समाप्त हो गया था, यह जनरेटर ख़राब होने की वजह से काम रुक गया था, इसलिए उसे जल्दी छुट्टी दे दी गई थी। तो ऐसा होता है जब वो उसके इशारों को समझ जाता है। जैसे भी वो अंदर कमरे में एंट्री लेता है, जब वो देखता है उसके पड़ोस का एक लड़का वहाँ बैठा हुआ था, तो वो उससे पूछता है, पूजा ये सब क्या हो रहा है, ये कौन है, इसका क्या मतलब है दरवाज़ा बंद करके। तो पूजा कहती है बहाने में कि ये पानी पीने आया था, वो कमरे में लेटा हुआ था। तो उसकी बातों को वो सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और वो मौका पाकर वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो पूजा को इतना डांटता है, चिल्लाता है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर, हवस की एक पुजारिन बन चुकी थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। फिर वो ऐसा होता है, मनोज कंपनी से रिजाइन लेकर वहाँ से कमरा छोड़कर चला जाता है। कमरा छोड़कर वो अपने गांव वापस आ जाता है। तो अब फिर ऐसा होता है कि 2-4 महीने वो अपनी पत्नी के पास ही रहता है। जब फिर उसे काम की तंगी होने लगती है, पैसों की तंगी होने लगती है, तो फिर दोबारा फिर वो पूजा को छोड़कर फिर कंपनी में चला जाता है। लेकिन वो अब इतनी ज़्यादा आदत से मजबूर होने वाली लड़की आज तक नहीं देखी होगी, जो कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जब मनोज चला गया, तब उसने अपने जो ससुर से संबंध बनाए, लेकिन जो दूसरे ससुर थे, चचिया ससुर थे, उनसे भी संबंध बनाए, उनसे रंगलनियाँ मनाई, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। इसके अलावा वो फिर घूमने फिरने लगी और भी उसके लड़कों के दोस्त बना लिए, और जो वहाँ कंपनी में जो जहाँ कमरे में गई थी मनोज के साथ, वहाँ भी कुछ लड़कों से संपर्क हो गए थे, जो उसके गांव के ही लड़के थे, जिनसे उसने संबंध बनाए थे। उन लड़कों को फ़ोन करके उसने बात होती थी। वो लड़के जब गांव आ गए तो वो लड़की उनसे मिलने जाती थी और उनसे रंगलियाँ मनाती थी, संबंध बनाती थी। वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। जब इस बात का पता उसके ससुर रामानंद को पता चलता है, तो रामानंद उसको बहुत डांटती हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आती है। फिर उसकी शिकायत मनोज से करते हैं। फिर मनोज के कहने पर वो तब भी शांत नहीं होती है। एक दिन ऐसा होता है कि वो ऐसा प्लान बना लेती है कि रामानंद को, जो रामानंद उनके ससुर हैं, उनको मारने का प्लान बना लेती है अपने दोस्त यारों के साथ, ताकि वो उसका रास्ते का कांटा हट जाए, तो वो ज़िंदगी भर हमेशा के लिए ऐसे ही अपने मनमौजियाँ रंगरलियाँ मनाती रहे। एक दिन ऐसा होता है, वो अपने ससुर को अपने दोस्तों के पास लेके जाती है और इतनी ज़्यादा शराब पिला देती है कि उसका शराब पीने के बाद उन्हें कुछ होश नहीं रहता है। तो वो अपने ससुर की अपने दोस्तों के साथ गला घोंटकर हत्या करवा देती है, और हत्या करवाने के बाद फिर वो वहाँ से निकल कर घर आ जाती है। लेकिन इस बात का अंदेशा किसी को नहीं होता है कि उसके ससुर रामानंद कहाँ हैं। जब रामानंद की पत्नी उनसे पता करती है कि वो कहाँ गए, कुछ दिन तक तो वो नहीं आते हैं, उसके बाद वो छानबीन करना शुरू कर देती है। तब वो अपनी बहू पूजा से पूछती है कि रामानंद कहाँ हैं, तो वो ऐसे ही हड़बड़ा के उल्टे सीधे जवाब देती है। इस बात का उसने शक हो जाता है। जब शक हो जाता है तो वो लड़की को, जब शक हो जाता है तो वो पुलिस को खबर करते हैं। तो पुलिस जो है वो पूजा को उठा के ले जाती है, पूजा से पूछताछ करती है, लेकिन पूजा इस बारे में नहीं बताती है। लेकिन फिर इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद पूजा अपनी जुबान जो खोल देती है और बताती है कि हमने ही उसे हमारे आड़े आ रहा था ये, इसलिए हमने उसको मौत के घाट उतार दिया। पूजा अपना जुर्म कबूल कर लेती है, तो फिर उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और वो छोटा सा बच्चा जो था, उसको पालने के वाला कोई नहीं था, उसे देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, ये अंजाम होता है, बुराई का अंजाम बुराई होता है। जो गलत करेगा उसका अंजाम गलत ही होता है। तो दोस्तों, ये घटना जो थी वो सच्ची घटना थी। ये पीलीभीत ज़िले के एक गांव, परेवा गांव की घटना थी। ये सच्ची घटना है दोस्तों।